क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। हेलो। शिव, ये डील कैंसिल कर दो। क्यों? मैंने साइट विजिट कर लिया, हम ये डील नहीं कर सकते। मैं मना कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल मैं तुम्हें ऑफिस आके बताता हूँ। जुबैर भाई, ये आपने क्या किया जुबैर भाई? मुझसे डिस्कस किए बगैर आपने डील कैसे कैंसिल कर दी? मैंने तुम्हें कहा तो था, मैं रास्ते में हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी आपको? जल्दी थी, कोई और इंटरेस्टेड था और मैं चाह रहा था वो जल्दी से पेमेंट कर दे। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, प्रोजेक्ट तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन बिल्डर ने एनओसी जो लिए वो जल्दी ली है पैसे देकर। अब थोड़े अरसे बाद जब लोगों के करोड़ों रुपए लगेंगे और फिर एक दिन अखबार में आएगा ये जगह इलीगल है, गवर्नमेंट की है, तो फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं है जुबैर भाई, मैंने पूरी तहकीक की है। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको साइट विजिट करने भेजी थी और आपने वापस आने से पहले डील कैंसिल कर दी। इसलिए कि मैं नुकसान तुम्हारा नहीं किसी और का करवाना चाहता हूँ। क्या मतलब? आप खुल के बात करें। देखो, जैसे ही खबर बिल्किस तक जाएगी वो ये प्रोजेक्ट खरीदने के लिए अपनी कंपनी का सारा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेगी और एक दिन अखबार में आ जाएगा जगह इलीगल है। इस तरह वो डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको गलतफहमी हुई है कोई। शिव, तुम्हें इस मार्केट में कौन लाया है? मैं ना, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पता। और देखो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और फिर बाद में सोचना कि तुम कहाँ खड़े हुए हो। ओके ओके, कल फर्स्ट आवर्स में आपको पेमेंट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दाफिज। वाह जुबैर शराजी, तुमने तो लम्हों में ही गेम पलट दिया। मैडम, मैंने कहा था ना आपसे, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। कर दिखाया उसने। सोचा नहीं था मैंने इसे माफ करूंगी, लेकिन समझो आज कर दिया। मिसेस मैन की बेटी हूं ना, माफ भी किया तो बड़े फायदे के लिए। अब ये खुशखबरी सुना दूं उनको? वैसे मुझे पता है तुम कोई बात रखते तो नहीं हो, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस ये कह देना कि मैडम बहुत खुश थे। शुक्र है मैडम, आपके दिल में भी रहम आ गया उनके लिए। अच्छे से कॉफी भिजवाओ मुझे। जी। और सुनो, अकाउंट से जवाब को भी भेजो मेरे पास। ठीक है, भेजता हूँ। सर, हमने पूरी तरह जांच पड़ताल करवा ली है, प्रोजेक्ट बिल्कुल लीगल है। जुबैर सर को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन क्यों क्यों हुई गलतफहमी? और इतनी जल्दी मना भी कर दिया। तुम उन्हें फोन करो और कहो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हमें किसी सूरत ये प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सर, उन्होंने कहीं और डील कर दी है। क्या कर भी थी डील? जी सर, मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट थे।
और किससे डील हुई है? तुम्हें नाम मालूम है? बिल्किस नाम है, किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। समझ में नहीं आ रहा है किसका लॉस करवाना चाह रहे हैं, मेरा या बिल्किस का? वैसे अनएक्सपेक्टेड तुमने कमाल कर दिया है। तुम्हारे लिए तो हमेशा मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अब तुम झूठ भी बोलो तो मुझे यकीन आ जाएगा। हुक्म बजा लाने पर कोई इनाम, कोई बख्शिश? मांगो, क्या मांगते हो? मैं तो ज़ाहिर है मुलाकात मांगूंगा, तुम्हारा टाइम मांगूंगा, तुम्हारा साथ मांगूंगा। रात का डिनर मेरे साथ करो। चौकीदार आने देगा तुम्हारा? मैं खुद लेने आ जाऊंगी गेट पर, अगर रोका तो। थैंक यू। मैं इंतजार करूंगी। रात बहुत दूर लग रही है मुझे। इतना नहीं सोचो ना, खुद ही करीब आ जाएगी रात। सेम। बाय। जी 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 बिल्कुल, एंड आई एम रियली थैंकफुल आपने मेरा काम इतनी जल्दी करवा दिया। जी जी, मैं मज़ीद सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। ओके। सालिया, ये घर तो अब तुम्हारा हो गया है, लेकिन मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या हम कुछ दिन और यहाँ पे रुक सकते हैं? क्यों? पहले तो तुम्हें बहुत जल्दी थी। हाँ, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। कैसे? मसलन? मैं तुम्हें बता नहीं सकती सालिया, लेकिन बस तुम ये समझो कि मेरा सब कुछ हमेशा तुम्हारी वजह से ही दांव पे लगता रहा है, और इस बार भी तुम्हारी वजह से ही कुछ ऐसा हुआ है कि हम घर नहीं ले सकते। ओह, तो ऐसा क्या हो गया? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? देखो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान ना हो। मैंने कहा ना सालिया, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। खुद ही कह रही हो, फिर तुम एंड में नुकसान उठाती हो हमेशा। शायद वो तो मेरा नसीब ही है। बदलने की कोशिश करो नसीब को। नसीब बदलते नहीं है सालिया, लेकिन तदबीर असर करती है। वो तो दुआओं के बारे में कहा गया है। मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए कह रही हूँ। बता दो, फिर तुम देर से बताती हो और फिर बाद में पछताती है, और फिर वक्त भी हाथ से निकल चुका होता है। इस बार भी वक्त हाथ से निकल चुका है सालिया। ये तुम्हें लग रहा होगा। सालिया, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं भी नतीजे तक पहुंचना चाहती हूँ। लेकिन अब क्या बाकी रह गया है? तुम बात को इतना घुमा क्यों रही हो? जो बात कही उसका जवाब दे दो सीधा सीधा। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ज़ारा। सालिया, तुम बस इतनी मेहरबानी कर दो मुझ पर कि जब तक हमें घर ना मिल जाए हमें घर से मत निकालना। तुम अपने शौहर की साजिशों को संभाल के रखो, बाकी ये घर पैसे लेने के बाद भी तुम्हारा ही है।
किसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये जगह गवर्नमेंट की है? मुझे भी तो सोर्स पता लगे। मैंने जहां जहां से पूछा है वो प्रोजेक्ट जेन्युइन था। आपने जानबूझ के हमारे हाथों से निकलवा के बिल्किस को दिया है। तुम्हारे ख्याल में मैंने जानबूझ के तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए और बिल्किस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया? मेरा मतलब वो नहीं है, मगर मतलब जो भी हो तुम्हारा, तुमने अभी तो कहा है कि मैंने बिल्किस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब किया। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कंपनी के लिए गलत फैसले करता हूँ तो ठीक है, मैं रिज़ाइन दे देता हूँ। और आज के बाद अपने फैसले खुद करना। हेलो माय डार्लिंग, कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ यार वाकई। और बताओ तुम्हारे जुबैर शरादी साहब कैसे? बस ठीक है, बताऊंगी, सब बताऊंगी तुम्हें। क्या मतलब बताओगी? कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ठीक है यार, डोंट वरी, आते ही माँ बनने लगे हो तुम तो। अच्छा जी, तुम फिक्र नहीं करो, डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। फिर ठीक है, इसका मतलब है हालात काबू में है। तुम्हें तो पता है मुझे काबू में रखना आता है। चलो अंदर। हेलो जुबैर, आप कब तक आएंगे घर? मैं थोड़ा लेट आऊँगा। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करना। खाना खा के सो जाना, जब मैंने आना होगा मैं आ जाऊँगा। आप डिस्टर्ब हैं या मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको? आके बताता हूँ। अच्छा, वैसे अगर मैं सोने की कोशिश भी करूँगी ना तो नींद नहीं आएगी मुझे, इसलिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हेलो, जुबैर, खुश नसीब हूँ मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हम तो पहले से दिल हारे हुए हैं। ये बात तो तुमने उसको भी कई बार बोली होगी। एनीवे, मैं खूबसूरत डिनर नहीं खराब करना चाहती। अच्छा ख्याल है। वेल, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आई है। मेरी? गेस करो कौन हो सकती है? ओह यस, नम्रा। बिल्कुल करेक्ट। उसे बता दिया सब? अभी तो नहीं। अच्छा किया, बताना भी नहीं। हेलो निब्रा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अरे इतने अरसे बाद हमें तो ये लगा कि हम शायद तुम्हारी जिंदगी में थे ही नहीं। हाँ यार, अब्रॉड लाइफ भी बिजी होती है, टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी तो यूं लगता है अपने लिए भी टाइम नहीं है। हाँ, अपने लिए हो ना हो, लेकिन फ्रेंड एंड फैमिलीज के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। लेकिन बिल्किस से तो मेरी बहुत बार बात हुई है। कई बार तो मैंने उसको आपका नंबर भी सेंड करने को कहा है। ओह हाँ, मुझे याद नहीं रहा शायद। हाँ जाहिर है भाई, बिल्किस इतना बिजी रहती है, इतना बड़ा बिजनेस संभालना है उसने। ऑनेस्टली मैं तो अकेले ही नहीं कर पाऊँ।
शुक्र है, ये एहसास तो है मेरे हस्बैंड को। हाँ, सारे एहसास हैं हमें, लेकिन बस इन्हें हमारी मोहब्बत की कदर नहीं है। मोहब्बत में दिखावे भी कौन बर्दाश्त करता है, क्यों निम्रा? पहले मुझे ये बताया जाए, दिखावा कर कौन रहा है? रहने दो, तुम समझ सकती हो कौन हो सकता है। भाई हम भी शुरू से गुनाहगार ठहरते हैं, इंसान है, खता के पुतले, माफ कर दे। कह दिया माफ। थैंक यू। वाह भाई, सारी शिकवे शिकायतें भी हो गई, माफी तलाफी भी हो गई, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि बात क्या है। अंदर चले गाइस। चल से। इंतजार कर रहे हो या परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है, इंतजार भी तो एक परेशानी सी है, लेकिन हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो। पता नहीं सौलिया, जुबैर का बिहेवियर कुछ बदला हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वजह है। जब औरत हद से ज्यादा यकीन कर लेती है ना, तो उसे सब कुछ बिला वजह ही लगता है। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज बिला वजह नहीं होती, हर मूड, हर इमोशंस किसी ना किसी वजह से होता है। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस घर की वजह से थोड़ा परेशान है, मुझे लगता है। घर वाला क्या मामला है? वही जो तुम कह रही हो कि मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो वो मामला? देखो, अगर वो मामला मेरी वजह से, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या बात है। मैं अब भी यही कहती हूँ कि तुम्हारे शौहर की हर बात के पीछे कोई ना कोई प्लान छुपा होता है। वो तो तुम्हें पहले दिन से एक मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सौलिया प्लीज, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ जुबैर के बारे में, मुझे उन पर भरोसा है, वो ऐसे नहीं है। और मैं अब भी तुम्हें ये बात कहती हूँ कि अगर जुबैर ना होते ना, तो पता नहीं कब का शोएब तुम्हें तलाक दे चुके होते, या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती। और मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम्हारा शौहर हमारी लाइफ में नहीं होता ना, तो ये अब तक ये नौबत ही ना आती। सौलिया, मैं तुम्हारे दिमाग का कुछ नहीं कर सकती। फिर खुद सोचना और गौर करना सीखो। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझ पे एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे रिलेटेड कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं है तुमसे रिलेटेड कोई भी बात। तुम अभी तक यही हो? मैं तो समझी तुम चले भी गए होगे। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं रुक सकता हूँ? क्योंकि डिनर की बात हुई थी, रुकने की नहीं। तुमने तो कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। लेकिन इससे ये कहाँ जाहिर होता है कि तुम अब मेरे साथ रहोगे? माफ करने का मतलब तो यही होता है कि किसी को माफ कर दिया जाता है तो उसका मुकाम उसको वापस दिया जाता है। सुबह तुम्हें बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन मुझे यकीन जरा कम ही बातों पर आता है। लेकिन मैं अब भी तुम्हारी हर बात पर अंधा यकीन करता हूँ। जुबैर, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। वो तुमने सुना नहीं है कि अमीर लोगों की सिर्फ मर्जी होती है, मजबूरी नहीं। मेरी मजबूरी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। आज मैंने शुएब को भी कह दिया कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। मतलब वापस आने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? मैं तुम्हारी लाइफ से गया कब था? तुम्ही ने मुझे दूर किया था, ऑफिस के,
घर के सब दरवाजे बंद कर दिए थे। पुलिस मेरा पीछा करती रही और मैं शिव के पास रहने के लिए जलील होता रहा। पता नहीं क्या है मेरे दिल में, इतना कुछ किया तुमने मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पे गुस्सा नहीं आया मुझे। जुबैर, इस सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो ये कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी। हमें बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेल, अब क्या चाहते हो? मैं पहले भी तुम्हें चाहता था और अब भी। जुबैर प्लीज, जुमलेबाजी है नहीं, असल बात करो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा साथ चाहता हूँ, बिल्कुल पहले जैसा। जुबैर, जब सब कुछ बदल चुका है तो पहले जैसे कैसे हो सकता है? तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। तुमने नामुमकिन बना दिया। अब वो तुम्हारी बीवी है। मोहब्बत तो नहीं। मोहब्बत हुई होगी तो तुमने शादी की होगी ना उससे। है ना, मोहब्बत नहीं होती बिल्किस। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंसान बहकता मोहब्बत में ही है। बल्कि यूं कहो कि मोहब्बत ही इंसान को बहका देती है। असल बात बताऊं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तवज्जो ना मिलना ही मेरे बहकने की वजह बना। मैं किसी फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊं? नहीं, तुम जा सकते हो। जुबैर, रुक जाओ, रात काफी हो गई है। अगर तुम्हारी बीवी को एतराज ना हो और सुबह तुम्हें घर आने दे तो। इख्तियार तुम्हें दिया है सिर्फ मैंने, उसकी मैं सुनता नहीं, सिर्फ उसे बताता हूँ। वाओ, मैं तो इम्प्रेस हो गई तुमसे। चेंज कर लूँ? मेरे कोई कपड़े वगैरह हैं या वो भी फेंक दें? रखें, चेंज कर लो। थैंक यू।